हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर। पिछले चैप्टर में अपन ने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 10 जो होता आपका प्रत्यावर्ती धारा, उस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात की अपन ने। आज अपन उन्हीं 1 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन। चैप्टर नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 जो चैप्टर है, इसके पहले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चालक कुचालक तथा अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। पहला जो क्वेश्चन है आपका 16 चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के बोर्ड एग्जाम में पूरे चांस बनेंगे इस क्वेश्चन के आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, चालक कुचालक तथा अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो सबसे पहले मैं इस वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात कर रहा हूं। वर्जित ऊर्जा अंतराल है क्या आपका? यदि अपन ठोसों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत की बात करें तो ठोसों के ऊर्जा बैंड सिद्धांत में मुख्यतः 3 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं आपके। एक होता है आपका संयोजी बैंड, जिसको वैलेंसी बैंड कहेंगे अपन। एक होता है आपके पास में चालन बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड कहेंगे अपन, सीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होगा, और चालन बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से लगभग क्या रहता है, रिक्त रहता है। इन दोनों बैंडों के मध्य का जो आपके पास में गैप जो है आपका अंतराल, ये जो गैप होगा आपका, इस गैप को ही अपन कहेंगे यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल। जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के दोनों के मध्य का जो अंतराल है आपका, उस मध्य के अंतराल को कहा जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको अपन डेल्टा ई जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब अपन बात करते हैं चालकों की। तो आपको ध्यान में रखना है, चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होगा आपका, वो चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल आपका कितना होता है, 0। भैया एकदम दिमाग में रखना आपको, चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होगा आपका, वो होगा आपका 0 होगा। जबकि कुचालकों की बात करें, ये तो चालक के लिए हो गया आपका। अपन कुचालकों की बात करें तो कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, उस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा आपका, इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। कुचालक जो होगा आपका, उन कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जबकि अर्धचालक जो होंगे, सेमीकंडक्टर जिसको अपन कहेंगे, इन अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, वो वर्जित ऊर्जा अंतराल आपका कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम आपको दिमाग में रख लेना है, चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होगा, कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जबकि अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होगा, उसका मान आपका होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार है 16 चैप्टर से। चालक कुचालक तथा अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल आपका 0 होगा, कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा आपके पास में, और अर्धचालक जो होंगे उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चालक कुचालक एवं अर्धचालक, चालक कुचालक एवं अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं?
दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस जितने भी मेरे वीडियो आएंगे उनमें केवल अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ही बात करेंगे। अपन अपना सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक 16 चैप्टर का, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चालकों के लिए। आंसर मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, साथ के साथ ही मैं आंसर भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर चालक जो होंगे आपके, इन चालकों में आवेश वाहक जो होते हैं आपके, वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखना है, चालक जो होंगे आपके, उन चालक में आवेश वाहक जो होते हैं आपके, वो आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। जबकि कुचालकों की यदि अपन बात करें तो कुचालकों में आवेश वाहक का कार्य कोई भी नहीं करता। ध्यान में रखना है, कुचालक जो होते हैं उनसे धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, और जिन पदार्थों से धारा का प्रवाह ही नहीं होगा वहां पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होगा। तो चालकों में तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हो गया, कुचालकों में कोई भी नहीं करता आवेश वाहक का कार्य। जबकि सेमीकंडक्टर की यदि अपन बात करें, अर्धचालक की, तो अर्धचालक जो होंगे उनमें आवेश वाहक जो होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, तो आपको ध्यान में रखना है। अर्धचालकों में आवेश वाहक का जो कार्य होता है, वो आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ कौन करता है, होल करता है। तो दूसरा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, चालक, कुचालक तथा अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए, चालकों में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करेंगे, कुचालकों में आवेश वाहक का कार्य कोई भी नहीं करता, जबकि अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य जो करते हैं वो आपके कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल। ये दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अर्धचालकों में होल किसे कहते हैं। अर्धचालकों में होल किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अर्धचालकों में होल क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अर्धचालकों में होलों की प्रक्रिया को समझाइए। होल जिसका दूसरा नाम जो होता है, इसको कोटर भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। होल भी कह सकते हो इसको, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, कोटर भी कह सकते हैं। तो अपन दूसरे क्वेश्चन पर, यहाँ पर इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अर्धचालक जो होते हैं उनमें होल क्या होता है। तो अभी अपन ने जो दूसरा क्वेश्चन देखा, उस दूसरे क्वेश्चन में देखा कि अर्धचालकों में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन भी करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, होल भी करता है। होल होते क्या है, यदि अर्धचालकों की बात करें अपन, तो अर्धचालक जो होते हैं उनके अंदर आपका सीबी जो कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड, और ये आपके पास में वैलेंसी बैंड जिसको अपन संयोजी बैंड कहेंगे, ये आपका वैलेंसी बैंड हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड, चालन बैंड हो गया आपका। वैलेंसी बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः आपके पास में भरा हुआ रहता है, जबकि चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से लगभग क्या रहता है, खाली रहता है। जैसे जैसे अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है, यदि यहाँ पर अपन चालन बैंड जो है, यहाँ पर इसके ताप में अपन क्या करें, वृद्धि करें। तो जैसे जैसे अर्धचालकों का ताप बढ़ाओगे तो इनके मध्य का ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg के मान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। ध्यान में रखना है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल के मान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। और इस स्थिति में जो संयोजी बैंड है, इस संयोजी बैंड में उपस्थित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वो सहसंयोजक बंध ताप बढ़ने के कारण वहां से टूटने लगता है, और टूटने की वजह से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कौन से बैंड में जाते हैं, चालन बैंड में। और जैसे ही संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में, मान लो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन में आ गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन में आ गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन में आ गया, तो संयोजी बैंड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में जाते हैं, संयोजी बैंड में उन इलेक्ट्रॉनों की जगह कुछ रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है,
और इस रिक्त स्थान को अपन रिक्तिका भी कह सकते हैं। और ये जो रिक्तिका होती है आपकी, इस रिक्तिका को ही अर्धचालकों का क्या कह दिया जाता है, होल कह दिया जाता है। तो क्लियर होगा आपका। अपन जानते हैं अर्धचालक जो होंगे आपके, उन अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालक जो होते हैं जिनकी संयोजकता प्रकृति में पाई जाने वाली शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है दोनों की ही संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ये अपने निकटवर्ती परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके किसका निर्माण करते हैं, अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। जैसे इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है, अष्टक पूर्ण होते ही कौन सा बंध बन जाता है, सह संयोजक बंध। ध्यान में रखना है, अष्टक पूर्ण होते ही कौन सा बंध बनेगा, सह संयोजक बंध। इस सह संयोजक बंध को आसानी से तोड़ा जाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अर्धचालकों के जब ताप में वृद्धि की जाती है तो ताप में वृद्धि करने से सह संयोजक बंध टूटेगा, और सह संयोजक बंध टूटते ही संयोजी बैंड में उपस्थित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपके कौन से बैंड में जाने लगेंगे, चालन बैंड में। और जितने इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर चालन में जाते हैं उतने के उतने ही संयोजी बैंड में रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है, और उस रिक्त स्थान को ही अपन क्या कह देते हैं, होल अथवा कोटर। जितने होल आपके संयोजी बैंड में बनेंगे उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके कौन से बैंड में चले जाएंगे, चालन बैंड में। अर्थात इस स्थिति में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजी बैंड में होलों की संख्या, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और संयोजी बैंड में होलों की संख्या NH जो होगा, इन दोनों का मान आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और इसी अवस्था को ही अपन क्या कह देते हैं, अर्धचालकों में होल अथवा कोटर। और अर्धचालक जो होते हैं उन अर्धचालकों में आवेश वाहक का जो कार्य करता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, एक बार और रिपीट कर देता हूं। अर्धचालकों में आवेश वाहक का जो कार्य करते हैं वो आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ कौन करते हैं, होल करते हैं। भैया अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। ये 3 क्वेश्चन तैयार है आपके। नेक्स्ट में चौथे क्वेश्चन की अपन यहां पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन यहां पर। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रकृति में पाए जाने वाले, आंसर बता रहा हूं मैं साथ में, प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नेज अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकृति में पाए जाने वाले जो शुद्ध अर्धचालक होंगे आपके, उन प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालकों को ही कौन से अर्धचालक कहा जाता है, नेज अर्धचालक। और प्रकृति में पाए जाने वाले जो शुद्ध अर्धचालक है आपके, वो शुद्ध अर्धचालक जो होंगे आपके वो मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। और वो 2 प्रकार के कौन कौन से, एक तो होगा आपका जर्मेनियम जिसको Ge से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होता आपका सिलिकॉन जिसको Si से व्यक्त किया जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक जिनको अपन नेज अर्धचालक कहेंगे, और शुद्ध अर्धचालकों के उदाहरण पूछ लिए जाए तो वो होंगे आपके जर्मेनियम तथा दूसरा कौन सा, सिलिकॉन। पहला तो आपका जर्मेनियम होगा और दूसरा शुद्ध अर्धचालक जो होगा वो आपका कौन सा होगा, सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन तैयार है आपके। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक, अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका।
पांचवा क्वेश्चन है आपका, अपद्रव्य अथवा बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, प्रकृति में पाए जाने वाले जो शुद्ध अर्धचालक है आपके, उन शुद्ध अर्धचालक जिसमें अभी अपन ने दो नाम देखे, प्योर सेमीकंडक्टर जो है आपके, वो प्योर सेमीकंडक्टर एक तो जर्मेनियम होता है और एक कौन सा होता है? सिलिकॉन। तो ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता जो होती है, ये चालकता आपकी बहुत क्या रहती है? कम रहती है आपकी। अब प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक जिनकी चालकता आपकी बहुत कम है, तो आपको क्या करना होगा? इनकी चालकता के मान में क्या करनी होती है? आपको वृद्धि करनी होती है। और शुद्ध अर्धचालकों की चालकता के मान में वृद्धि करने के लिए इन शुद्ध अर्धचालकों में क्या कर दिया जाता है? कुछ अशुद्धि परमाणु, जो शुद्ध अर्धचालक है, इन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता में जब आपको वृद्धि करनी है, तो चालकता में वृद्धि करने के लिए इन अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि परमाणु मिला दिए जाते हैं, और अशुद्धि परमाणुओं को मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनते हैं, उन अर्धचालकों को ही अपन क्या कहेंगे? अपद्रव्यीय अथवा बाह्य अर्धचालक। प्रकृति में पाए जाने वाले जो शुद्ध अर्धचालक होंगे, इन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। इनकी चालकता के मान में वृद्धि करने के लिए इन अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणु मिला दिए जाते हैं, और शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणुओं को मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनते हैं, उन अर्धचालकों को अपन क्या कह देते हैं? अपद्रव्यीय अथवा बाह्य अर्धचालक। जैसे ये शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन है आपके, इनमें अपन क्या करते हैं? अशुद्धि परमाणु मिला देते हैं अपन। अशुद्धि परमाणु मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनेंगे हमारे, वो अर्धचालक आपके कौन से अर्धचालक कहेंगे? बाह्य अथवा अपद्रव्यीय अर्धचालक। जो शुद्ध अर्धचालक है, इन शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणुओं को मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनेगा आपका, उस अर्धचालक को अपन कहेंगे बाह्य अथवा अपद्रव्यीय अर्धचालक। और एक यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग, DOPING, डोपिंग, डोपिंग किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? जो शुद्ध अर्धचालक है, इन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि करने के लिए इनमें अशुद्धि परमाणु मिलाने की जो प्रक्रिया होगी आपकी, ध्यान में रखना है। जो शुद्ध अर्धचालक जो होंगे, उन शुद्ध अर्धचालकों की चालकता के मान में वृद्धि करने के लिए इनमें अशुद्धि परमाणुओं को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, उस मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कह दिया जाता है? डोपिंग कह दिया जाता है। तो दो क्वेश्चन साथ में तैयार हो गए आपके। पहला तो होगा अपद्रव्यीय अथवा बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। इनकी चालकता के मान में वृद्धि करने के लिए इनमें अशुद्धि परमाणु मिला दिए जाते हैं, और अशुद्धि परमाणुओं को मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बन जाते हैं आपके, उन अर्धचालकों को अपन बाह्य अथवा क्या कह देते हैं? अपद्रव्यीय अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि करने के लिए उनमें अशुद्धि परमाणुओं को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है आपकी, वो मिलाने की प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं? डोपिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया आपका उत्तर होना चाहिए, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर, ये शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन, एकदम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं यहां पर। ये तो प्योर सेमीकंडक्टर हो गए आपके, शुद्ध हो गए आपके। इनमें जब आप अशुद्धि परमाणु मिलाओगे, ये अशुद्धि मिला दी अपन ने, मिलाने के पश्चात आपका कौन सा अर्धचालक बनेगा? बाह्य अथवा अपद्रव्यीय अर्धचालक बन गया आपका। और ये जो बाह्य अथवा अपद्रव्यीय अर्धचालक जो होते हैं आपके, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के, 2 टाइप हो गए आपके।
और दो प्रकार में कौन कौन से, एक तो होगा आपका एन प्रकार का अर्धचालक और एक होगा आपका कौन सा, पी प्रकार का अर्धचालक। तो बाह्य अथवा अपद्रव्य अर्धचालक जो होते हैं आपके, वो बाह्य अथवा अपद्रव्य अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक और एक होता है आपका कौन सा, पी प्रकार का अर्धचालक। जस्ट अगले क्वेश्चन की मैं यहीं पर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं यहां पर, एन प्रकार के एवं पी प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एन एवं पी प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाओगे आप, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनमें जब अपन पंच संयोजी, ध्यान में रखना है, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है आपके प्योर सेमीकंडक्टर, इनमें पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाएं अपन। तो पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनेगा आपका, वो बनने वाला अर्धचालक आपका कौन सा होगा, एन प्रकार का। जो शुद्ध अर्धचालक है, इन शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की यदि अशुद्धि मिला दी जाए तो अशुद्धि मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनता है वो अर्धचालक आपका कौन से प्रकार का होगा, एन प्रकार का। अब पंच संयोजी तत्वों के उदाहरणों की बात करें अपन, तो पंच संयोजी तत्वों के उदाहरण हो जाएंगे आपके पास में एसबी, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि। ये सभी तत्व जो होते हैं ये आपके कौन सी संयोजकता के होते हैं, पंच संयोजी तत्व के। और इनके उदाहरण एस बी आपके एंटीमनी, पी फास्फोरस हो गया, एस आपका क्या हो गया, आर्सेनिक हो गया। और याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, सब पांचवी पास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सब यानी एस बी, पांचवी यानी पंच संयोजी तत्व हो गए आपके, और पा यानी पी फास्फोरस और आस यानी आर्सेनिक एएस। तो इसको याद में रखना है। आपको परीक्षा में पूछे जाए कि किन्हीं दो पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि के नाम बताइए, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए एस बी एंटीमनी, पी फास्फोरस, एएस आर्सेनिक, और भी कई होते हैं आपके। तो जब एन प्रकार के अर्धचालक जो बनेंगे वो बनेंगे शुद्ध अर्धचालकों में जब पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो अशुद्धि मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बन जाते हैं आपके, उन बनने वाले अर्धचालकों को अपन क्या कह देते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। और ऐसे यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो शुद्ध अर्धचालक है, इनमें त्रिसंयोजी, इन अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए, तो मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक बनते हैं वो बनते हैं आपके कौन से, पी प्रकार के अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे, और जब शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला दोगे तो पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। और त्रिसंयोजी तत्वों के उदाहरणों की बात करें तो बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनिडियम हो गया, ये सभी आपकी जो अशुद्धियां होती है आपकी, ये आपकी कौन सी होती है, त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धियां। और इसको याद करने का तरीका आपका, बगल में तीन, बगल में तीन, बगल बी यानी बोरोन, गल एल यानी एल्यूमिनियम, में आई यानी में इनिडियम, और तीन यानी त्रिसंयोजी। तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, और जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाए तो कौन सा बन जाता है आपका, पी प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट अपन अगला जो इस चैप्टर के क्वेश्चन, एक वीडियो और लेंगे अपन इसी चैप्टर के क्वेश्चन का, वो अगले जो क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके।